नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बिम्बी का परिचय कराने वाले हैं। यह एक बेल होती है और इसको कई नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसको रक्तफला, तुंडिका, तुंडी, तुंडकेरी, कर्मकारी, बिम्बा, कटुका, हिंदी में इसको बिम्बी, कुंडली, कुंडरी, सिलककड़ी, उड़िया में कुंदू, उर्दू में कुंदरू, कन्नड़ में कोंडे, गुजराती में घोला, तमिल में कोबाई, पंजाबी में घोल, मलयालम में कवेल आदि नामों से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है कॉक्सीनिया ग्रैंडिस। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इस बिम्बी को क्या नाम से जानते हैं। यह भारत में लगभग सभी स्थानों पर, गांव देहात की बागड़ों पर, खंडरों आदि में बेल की तरह चढ़ी होती है। इस पर इस तरह के फल लगते हैं जो पकने पर लाल हो जाते हैं एवं पत्तियां इस तरह की तिकोने आकार वाली 3 भागों में बटी हुई होती हैं। पत्तियां दरदरी और कुछ मोटी होती हैं। कहीं कहीं पर इन पत्तियों का आकार आपको भिन्न नजर भी आ सकता है, लेकिन इसका जो फल है वो एक जैसा ही रहता है। इसका कच्चा फल हरा होता है जिस पर सफेद धारियां बनी होती हैं और इस पर इस तरह का सफेद फूल लगता है। यह अभी छोटा है और बड़ा होने पर इस तरह खिल जाता है। आयुर्वेदिक मत अनुसार बिम्बी कषाय, मधुर, शीत, लघु, रुक्ष, कफ पित्त शामक, स्तंभक, रुचिकारक, प्रज्ञानाशक, वामक, विबंध कारक और बमनोपक आदि होती है। यह जलन, प्यास, बुखार, खांसी, चर्म रोग, पीलिया, लीवर की खराबी, सूजन, सिर दर्द, कुष्ठ, घाव, प्रमेह, मधुमेह आदि रोगों में बहुत लाभ करती है। इसके कुछ औषधीय प्रयोग हैं जिन्हें आजमाकर आप अनेक रोगों को दूर कर सकते हैं। इस बिम्बी का इस्तेमाल अधिकतर बाह्य प्रयोग में किया जाता है। यदि आप इसका खाने में इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से किसी वैद्य की सलाह लेकर इस्तेमाल करें। तो पहला प्रयोग इस प्रकार है। यदि किसी भी प्रकार का चर्म रोग है तो उसको दूर करने में बिम्बी बहुत ही लाभकारी होती है। आप इसके पत्तों को तेल में पकाकर तेल को त्वचा पर लगाते हैं तो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार का घाव, जख्म आदि है जो भर नहीं रहा है तो आप इसके पत्तों को घी के साथ पीसकर घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी भर जाता है। इसके बाद अगला प्रयोग है गले की गांठ के लिए, जिसको अपची, कंठमाला भी बोलते हैं। उसमें आप कनेर के पत्ते और बिम्बी के पत्तों को समान मात्रा में लेकर तेल में सिद्ध कर लें और फिर 1 से 2 बूंद तेल नाक में टपकाने से अपची का रोग ठीक हो जाता है। यदि मुंह में छाले हैं तो आप इसके पत्तों को चबाकर थूक दें तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। कान में दर्द होने पर इसके पत्तों को सरसों के तेल में पकाकर 2-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला प्रयोग है खुजली के लिए। यदि किसी भी प्रकार की खुजली है तो आप इसके पत्तों को पीसकर लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। एक अंतिम प्रयोग है जो सांप के या बिच्छू के काटने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको प्राथमिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सांप या बिच्छू ने काट लिया है और आपको बिम्बी का फल दिख जाता है तो आप बिम्बी के फल को तोड़कर उसको तुरंत पीसकर काटे हुए स्थान पर लेप कर दें। ऐसा करने से जहर का चलना रुक जाता है और बिच्छू आदि के डंक का असर तो चला ही जाता है। तो आप इसको प्राथमिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हमने कई किताबों में पढ़ा है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत की वनस्पतियों की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो आती रहती हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं, आपको फिर मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।